हाई थैंक क्लास बच्चों, मैंने आपके लिए उठा रखी है PYQ सीरीज ऑयल। अगर आपको हमसे मैथ पूरी पढ़नी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो, एक एक चैप्टर करा दूंगा मैं आपका, जैसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, ये PYQ सीरीज है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैंने क्वेश्चन उठा रखे हैं कम से कम 10। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसके बेस पे और सवाल लेके आऊँगा। और ये सवाल आए हैं पेपर में इसलिए बता रहा हूँ, देखो कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये देखो आए हैं सवाल, ये सब आए हुए हैं सवाल हैं। स्क्रीनशॉट लेते समय ये काटना पड़ जाता है कहीं कहीं। ठीक है, सारे सवाल आए हुए होंगे और आपको सब सवालों में कुछ सीखने को मिलेगा। MCQ बेस पे हैं, यानी कि ये सवाल आपके 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में कहीं पे भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इन दोनों से बराबर दूरी पर है। ठीक है, कौन सा पॉइंट दोनों से बराबर दूरी पर होगा? एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस पे बच्चों कोई भी पॉइंट होगा तो उसमें x, 0 मिलेगा, y की वैल्यू 0 मिलेगी। ये बात समझ में आ गई? तो यानी कि पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, उसमें 2 है। पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, उसमें 2 है, तो बचे ये 3 ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, दोनों से डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला x की वैल्यू निकालोगे तो लंबा पड़ जाएगा। आप डिस्टेंस लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो दोनों में। a-2 करोगे तो माइनस माइनस 4 और 3 - 0, अंडर रूट से अंडर रूट तो कट जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 25। b के साथ निकाल दो इसकी वैल्यू, 5 - 2, 4 - 0, यानी कि इधर 3 आएगा, इधर ये 4 आएगा, यानी कि ये 9 और ये 16, यानी कि ये 25 हो रहा है ये भी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी पे आंसर हम मार्क कर देंगे। ठीक है बच्चों, हम बिना सोचे समझे इस पे आंसर कर देंगे। अगर आपको निकालना है सॉल्यूशन तो आपको वाला अल्टरनेट मेथड पता है, वो मैंने क्लासरूम में करा रखा है। मैथ की अल्टरनेट मेथड जो लंबा मेथड होता है, ये हमारा MCQ के लिए हमने कराया है। अगला सवाल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है बच्चों। इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है। क्या करो, इससे पहले दर्शा लो, इसे या तो दर्शा लो आप, कहाँ पर आएगा, -6,8 यहाँ कहीं आएगा। ये डिस्टेंस बतानी है, यानी कि ये -6, ये 8 होगी, ये 8 होगी, -6 होगी। पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस लगा दोगे तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36 और 36 यानी कि 100। आपको क्या निकालनी थी, हाइपोटेनियस, h की वैल्यू 10 आएगी, बिन आंसर सी हो जाएगा। या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने बैठोगे ना, -6,0 फिर 8,0, बात वही है, बात वही है। ठीक है, बात वही है, सेम ही है, पर जल्दी करना है हमें, MCQ करना है, बात वही है, 10 यूनिट। ठीक, पर MCQ में करना है तो आपको ऐसे मेथड सीखने चाहिए। आप ये मेथड मेरे से सीख सकते हो, यूट्यूब पे कोई और नहीं सिखाएगा ये MCQ मेथड आपको। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इनकी डिस्टेंस बतानी है दोनों को। 1,0, 0,6 यहाँ होगा और b,-0 यहाँ होगा। ये -2 है, ये 6 है, पाइथागोरस लगा दो वापस से, 36 और 4 यानी कि अंडर रूट में 40। अगर ये बाहर निकल रहा है तो ठीक है, -0,2 है ना, माइनस का 0, ये यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 8 हो गई, हटाओ 6 ऊपर में 2 नीचे में 8 हो गई, मुझे लगा यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है, बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने बैठोगे इसमें, नहीं ना, 1 मिनट का सवाल है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने बैठोगे तो लंबा सवाल बन जाएगा, तो वो सब नहीं करना है आपको। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बतानी है बच्चों। ठीक, तो बच्चों देखो, ऐसे सवाल को करने के लिए एक तरीका यही है, आप इसमें लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर लगाना है तो ये करो, x2 - x1 करोगे, b2 - ये करोगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा x2 का स्क्वायर, b sin थीटा का स्क्वायर, 0 ये, और इसका में भी यही आएगा। अच्छा, तो 0 माइनस ये कराए तो ये फॉर्मूला 0 का ये प्लस का बन जाएगा, इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। ये cos थीटा है, इसमें लगा दो a² cos थीटा
बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। ये इसमें लगा दो ए स्क्वायर साइन थीटा बी स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर बन जाएगा ये, और माइनस में खुलेगा क्योंकि ये माइनस का है, तो 2ab कॉस थीटा साइन थीटा बन जाएगा बच्चों। ये पूरा का पूरा चला गया। ए स्क्वायर साइन थीटा ये, अब देखो जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रखी है तो वो इसकी वैल्यू तो बता सकते हैं, और जिन्होंने अभी जिनका नहीं हुआ कहीं पे भी, उनके चाहे इंस्टीट्यूट में नहीं हुआ है, कोचिंग में नहीं हुआ, तो उनको भी ये प्रॉब्लम आएगी, ये एक कैसे हो गया, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये सब चल रहा था अंडरवुड में, ये सब चल रहा है अंडरवुड में, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको आंसर समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और MCQ मेथड से ही मैं करा रहा हूँ, कोई लॉन्ग मेथड नहीं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, कि पूरा सिस्टम में सवाल करने बैठ रहा हूँ। द पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द, इन दोनों पॉइंटों से बराबर दूरी पर होगा। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है P, a,-0, ये कहाँ है, ये रहा। B कहाँ है, B,5,0, ये रहा। इन दोनों से बराबर दूरी पे कौन सा होगा भाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, यानी कि 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 का कोई मतलब तो होता नहीं है, तो 2,0 आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या आपको दिख पा रहा है, हाथ दिख रहा है भैया, हमें आंसर दिख रहा है आंसर। और ये पॉइंट कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे आ रहा है, वाई वाला तो वैसे नहीं होंगे, भाई ये बोल रहा है जब P ऑन एक्स एक्सिस पर है विच इज़ द इक्वी डिस्टेंस, तो वाई वाले तो पहले ही हटा दो, ये 2 बचे, इन 2 में आंसर कर दिया हमने। ठीक, अगर आप रिप्रेजेंट भी करते 3,0 आप ग्राफ पे दिखाते, कहाँ पर आता 3,0, यहाँ पर आता, इधर से 2 की दूरी पर, इधर से 6 की, ये तो वैसे ही हट गया, लो ये भी हट गया। एलिमिनेशन मेथड्स का सीखना सीख गए, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। मैं सारे मेथड सिखा दूँगा आपको यहीं पे MCQ के। और अगर आपको डिटेल मैथ पढ़नी है, यानी कि सिस्टम वाली मैथ पढ़नी है जो डिटेल में हम सॉल्व करते हैं, वो भी हम यूट्यूब चैनल पे करा रहे हैं अपने, उनको भी देख सकते हो जाके ये वीडियो। एक फॉर्मूला मैंने सही से सिखाया है। इफ़ द पॉइंट P पॉइंट दे रखा है, डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट A और B को इन द रेशियो, देन वैल्यू ऑफ y की बतानी है बच्चों। यानी कि मुझे y की वैल्यू जब बतानी है तो मैं y का पॉइंट उठाऊंगा ना, y का पॉइंट उठाऊंगा तो y का पॉइंट होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, इसे हम कह दो, ये फॉर्मूला आपको पता है, y की वैल्यू 2 दे रखी है, रेशियो मेरा 1:3 यानी कि 4 हो जाएगा। मैं कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ डायरेक्ट, 3:1 4 हो गया, और y1 कितना है 6 5, तो 5 की गुना 1 से होगी 5 ही आएगा, y की गुना 3 से होगी तो 3y हो जाएगा, 3 चौक 8, 4 दूनी 8, 5 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 5 3 वैल्यू इधर, y की वैल्यू 1 आ गई, मेरा आंसर आ गया बच्चों। लंबा सवाल मत करने बैठना MCQ में बचा लो अपने आप को। डिस्टेंस ऑफ द ऑरिजिन से बताना है बच्चों, वही पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगा दो, कुछ नहीं करना इस सवाल में, तो कुछ नहीं करना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने मत बैठ जाना जल्दी में, इसके ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, पाइथागोरस लगा दो, एक को B मान लो, एक को B मान लो, तो ये 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, माइनस का भी करोगे ना तो 144 ही आएगा, 25 ही आएगा, 169 हो गया, इसे सॉल्व कर लो 13 आ जाएगा। आपका एक काम जरूर होनी चाहिए, अच्छा 169 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंडरवुड में चल रहा था ये सवाल भाई, हाइपोटेन्यूज निकालने हैं ना, अंडरवुड में चलेगा, याद रखना 13 का क्या होता है, अंडरवुड में आ जाएगा, याद रखना ये बात। मैंने इसलिए 13 लगा दिया, ऑप्शन में 169 भी था, कहीं बच्चे कन्फ्यूज़ होकर बैठ जाएँ। फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 का, यानी कि 12 का माइनस का और ये 5 का, 144 और 25, h इधर लाएगा तो h की वैल्यू मेरे पास 169 आ जाएगी और मेरा आंसर आ जाएगा।